नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर बन गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार जजों को डराती है, जजों को धमकाती है, जजों को ब्लैकमेल करती है, यहां तक कि उनके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डालने की धमकी देती है। यानी कि अपने पक्ष में जजमेंट लेने के लिए सरकार क्या से क्या नहीं करती। कभी वकील को करोड़ों रुपये दे देती है, केस फाइल करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये चढ़ा दिए जाते हैं। जज को खुश करने के लिए क्या से क्या नहीं किए जाते, बड़े बड़े पद के ऑफर दिए जाते हैं। और अगर कोई जज ईमानदार निकला और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाना वो नहीं चाहता तो सरकार क्या करती, तबादला कर देती है, जज को इधर से उधर भेज देती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर बन गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा लें, लेकिन किसी भी जज का तबादला नहीं कर पाएंगे। वैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि जज के तबादले में सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो जज हमारे पसंद नहीं है उसका तबादला कर दो, उसे यहां से उठाकर वहां भेज दो और हम अपने फैसले में जीत जाएं। अभी हाल ही में हुआ है, मध्य प्रदेश में मंत्री है विजय शाह, उन्होंने कर्नल शोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। ठीक है, आतंकियों की बहन बताया था कर्नल शोफिया कुरैशी को। इस मामले को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस श्री अतुल धरन साहब ने एफआईआर का आदेश दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ब खुद जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा दिया है। अब इस समय जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब कहां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जमीर जागा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अब ऐसा नहीं होगा, अब किसी भी जज का तबादला सरकार नहीं करेगी। फैसला सरकार के खिलाफ है। अगर हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट आए और यहां डिफेंस करे, लेकिन अब किसी भी जज का तबादला सरकार नहीं कर पाएगी। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिला जज के बार बार ट्रांसफर पर रोक, सुरक्षित रखा पद और वेतन का सम्मान। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब बार बार जिला जज का तबादला नहीं होगा, बार बार किसी जज का तबादला नहीं होगा, और अगर तबादला होगा तो कॉलेजियम सिस्टम करेगा, ना कि सरकार करेगी। देखिए लिखा भी है, 2021 में 7 बार ट्रांसफर झेल चुके राजस्थान के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से जज को राहत मिली है। जरा सोचिए, 2021 में 7 बार ट्रांसफर झेल चुके हैं, यानी कि 1 महीने यहां, 2 महीने वहां, 3 महीने वहां, 4 महीने वहां, यानी कि 2021 में 7 बार जज का तबादला किया गया। जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, बार बार किसी जज का तबादला ठीक नहीं। देखिए लिखा भी है, राजस्थान में न्यायिक अधिकारियों के तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज यानी पीडीजे दिनेश कुमार गुप्ता की रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। बता दें कि गुप्ता ने पिछले साल अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2021 से अब तक उनका 7 बार ट्रांसफर किया जा चुका है, जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी का सीधा ये उल्लंघन है। पूरा मामला क्या है, जरा देखिए लिखा भी है, जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें लेबर कोर्ट रूम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यानी जयपुर मेट्रोपॉलिटन में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया था। याचिकाकर्ता ने इस पर चिंता जताई कि यह पोस्टिंग उनके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के कद और रैंक के अनुरूप नहीं है। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। अब जरा सोचिए, 2021 से लेकर अब तक 7 बार ट्रांसफर भी किया, उसके बाद जो नियुक्ति दी गई, जिस पद पर वो थे उससे नीचे पोस्ट पर उनको नियुक्ति दी गई। जरा सोचिए, जहां पर वो थे वहीं जाते ठीक था, लेकिन उनका डिमोशन कर दिया गया और जज साहब कहां पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और कहते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें ट्रांसफर का इतना प्रताड़ना दिया जा रहा है, जानबूझकर हमें हमारा तबादला कराया जा रहा है, हम परेशान हो गए, हमारा डिमोशन होता चला जा रहा है। भाई कैसे बात बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और नजीर बन गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए लिखा भी है, लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए कुछ निर्देश भी दिए। निर्देशों में कहा गया कि वेतन और भत्ते बरकरार रहेंगे। लेबर कोर्ट में पोस्टिंग के दौरान भी याचिकाकर्ता को वे सभी वेतन और भत्ते मिलेंगे जो एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को मिलते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक दर्जा भी रहेगा। याचिकाकर्ता किसी जूनियर या अन्य डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा।
उनकी कार्यप्रणाली का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे उस सेशंस डिवीजन के प्रशासनिक पोर्टफोलियो जज के पास होगा। नजीर बन गया फैसला, लिखा भी है। इतना नहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही पद का नाम अलग हो, लेकिन याचिकाकर्ता के मूल रैंक और प्रशासनिक दर्जे में कोई कमी नहीं आएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने इन निर्देशों को स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में किए गए आवेदन का निपटारा कर दिया। अब इस फैसले को नजीर के रूप में माना जा रहा है। यह फैसला उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी नजीर है जो तबादला नीति के उल्लंघन और बार बार होने वाले ट्रांसफर से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह फैसला सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही के लिए काफी है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार को एक हिसाब से जड़ से हिला पाएगा? क्योंकि हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं जजों का तबादला। कोई जज पसंद का नहीं भाई, कोई जज हमारे मामले में मतलब अलग फैसला सुना सकता है, कोई जज हमारे साथ ऐसा वैसा कर सकता है, इस जज का तबादला कर देते हैं। भाई सरकार है, पावर है, सब कुछ है। तो यहां पर पूरी कोशिश की जाती है कि मतलब तबादला कर दिया जाए और तबादला होता भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि तबादले से जो अधिकारी परेशान हैं, जो जज परेशान हैं, उन्हें अब तबादला एक्सप्रेस में बार बार नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा है और सरकार पर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। तो इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुंचे, ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार की मनमानी पर हथौड़ा जारी है, हथौड़ा चल रहा है और यह हथौड़ा आगे भी चलता रहेगा। तभी तो सरकार की मनमानी और तानाशाही पर रोक लगेगी, तभी तो जज निष्पक्ष होकर फैसला सुना पाएंगे। नहीं तो जजों में अगर इस बात का डर रहेगा कि भाई अगर हम सरकार के खिलाफ गए तो सरकार हमारा तबादला कर देगी, तो शायद जज तबादले से डरकर, अलग पोस्टिंग के डर से, डिमोशन के डर से वो फैसला नहीं सुना पाएंगे, वो कांप उठेंगे, वो डर जाएंगे। और दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी लोग देख रहे हैं कि निचली अदालत के जज जमानत देने से कतराते हैं, जमानत देने से डरते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं सरकार उनका तबादला न कर दे। इसीलिए जब भी किसी मामले में जमानत की खबर आती है, याचिका पड़ती है, नोटिस पड़ती है कोर्ट में, तो जो जिला अदालतें हैं ना, वो हाई कोर्ट भेज देती हैं। और हाई कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट भेज देता है। मतलब ऐसा ना हो कि हमने जमानत दी है, क्योंकि जमानत से एक पक्ष नाराज होता है, दूसरा खुश होता है। जिसे जमानत मिली वो खुश होगा, लेकिन जो दूसरा पक्ष वो नाराज होगा कि इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई। तो इसीलिए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से जज डरते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाने के बाद जजों में बड़ी ताकत बढ़ेगी। जज निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से फैसला जरूर सुनाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।